नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। दोस्तों, रोज़ हम खबरें दिखाते हैं आपको, किसी न किसी तरह की खबरें आप रोज़ देखते हो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर। लेकिन आज हम आपको ऐसी खबर दिखा रहे हैं, सब जानते हैं उस खबर के बारे में, सब परिचित हैं गवर्नमेंट से लेकर के तमाम लोग। लेकिन गरीब आदमी कैसे लुटता है उसकी एक कहानी छोटी सी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। गरीब आदमी को कैसे लूटा जाता है, खसोटा जाता है। केमिस्ट हों, चाहे निजी नर्सिंग होम हो जहाँ पर केमिस्ट की शॉप्स हैं, चाहे लैब हों। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा। ये विटामिन सी जो टेबलेट है उसका पत्ता है, 15 गोलियों का ये पत्ता है दोस्तों। विटामिन सी की जो डिमांड है अचानक से बढ़ी है कोरोना काल में विटामिन सी की डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जब डिमांड बढ़ी है तो इसके रेटों में भी इजाफा हो गया है। ये एक आपको खोल के बताता हूँ ये किस तरह की गोली होती है। ये एक टेबलेट होती है जिसमें विटामिन सी होता है दोस्तों। विटामिन सी एक पत्ता, एक खोलो, एक टेबलेट। ये एक टेबलेट होती है जो चूसने के लिए, एक टेबलेट दो निकाल गए। ये दोस्तों ये एक टेबलेट होती है, ये देखिए, ये चूसने के लिए टेबलेट होती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कोरोना के, स्पेशली कोरोना के केसों में नहीं किया जाता। जिसको खांसी वगैरह हो तो इससे इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है दोस्तों, इस वो गोली के लेने से। और एक दिन में 2 गोली आप ले सकते हैं। अब मैं जो आपको खबर बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये विटामिन सी का पत्ता कोरोना काल से पहले यानी मार्च महीने में ये पत्ता जो था, इसकी कीमत थी लगभग 12 से 13 रुपये। कितनी कीमत थी दोस्तों? 12 से 13 रुपये की इसकी कीमत थी। 15 गोलियों का ये पत्ता। हम लोग असल में ना, जब चीज़ों के रेट बढ़ते हैं तो हम सोचते हैं भाई 12 रुपये वाली चीज़ 20 रुपये की होगी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप परसेंटेज लगाएंगे तो ये परसेंटेज 25 से 30% तक इसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। और इस पे नया प्रिंट आ गया है। ये सिर्फ एक लिमसिक, इसको कहते हैं विटामिन सी लिमसिक की गोली इसको बोलते हैं। महज इस गोली में, इस पत्ते में अगर 8 रुपये का इजाफा हो गया है कोरोना काल के दौरान, तो आप ये सोचिए कि ऐसे कितने प्रोडक्ट होंगे जिसकी कीमतों में इजाफा हो गया होगा। एक और मैं आपको गोली का पत्ता दिखाता हूँ। ये लिवोसिट्रिजन का पत्ता है दोस्तों, ये लिवोसिट्रिजन का पत्ता है। देखिए, ये भी पत्ता जो है ज़्यादातर एंटी एलर्जिक ये दवाई है, आम दुकानों पर, केमिस्ट की दुकानों पर मिलती है। इसका प्रिंट देख लीजिए दोस्तों एक बार, अगर आपको नज़र आ रहा हो। इसका प्रिंट है 61 रुपये 90 पैसे। देखिए, 61 रुपये 90 पैसे इसका प्रिंट है। और ये जो पत्ता है दोस्तों, दुकानों पर इसका ये जो पत्ता है लिवोसिट्रिजन का, केमिस्ट वाले इसको अपने हिसाब से बेचते हैं। कोई 20 रुपये का बेचता है, कोई 15 रुपये का बेचता है। और कहीं कहीं ये पत्ता जो है, अगर हॉस्पिटल के अंदर ये दुकान से अगर आप पत्ता लेंगे तो वो आपको 10 रुपये का नहीं देगा, वो आपको प्रिंट पे देगा ये पत्ता। और अगर ये दवाई आप किसी जान पहचान वाले से लेंगे तो मुझे बताया गया कि उसने जो इस पत्ते के पैसे काटे दोस्तों, मात्र 3 रुपये। 3 रुपये का ये पत्ता जो है कॉस्ट करता होगा, तभी तो दुकानदार ने 3 रुपये काटे। 3 रुपये का पत्ता, 61 रुपये 90 पैसे प्रिंट। और आप ये देखिए किस तरह से ग्राहकों को ठगा जाता है। एक तो पहले से ही जो ग्राहक होते हैं या मरीज होते हैं
एक तो पहले से ही बेचारे बीमारी से जूझ रहे होते हैं, बीमारी से लड़ रहे होते हैं, ऊपर से मानवता दिखाने की बजाय केमिस्ट हों, डॉक्टर हों, सब प्रोपेगेंडा दवाएं लिखते हैं ताकि उनकी जेब कैसे भरी जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि परोपकार कैसे करेंगे डॉक्टर, कैसे करेंगे केमिस्ट। अब एक एक दवा की कीमत इतनी वसूली जाती है, यानी 3 रुपये का पत्ता, उसे आप 20 रुपये में मार्जिन देखिए दोस्तों, कितना कितना मार्जिन वसूला जाता है। और फिर कहते हैं जी बोलो ना जी, केमिस्ट के खिलाफ मत बोलो, कंपनियों के खिलाफ मत बोलो, डॉक्टर तो भगवान होते हैं। क्या करें दोस्तों। और ये एक मैं लेके आया हूँ, इसका प्रिंट का रेट है दोस्तों 173 रुपये का। ये है थायरोक्सिन सोडियम टेबलेट, इसका इस पे रेट है 175 रुपये का। ये मुझे जो दुकानदार ने दिया, ये मुझे दिया, आप ये देखिए, मुझे ये कॉस्ट करा 20 रुपये का, ये मुझे कॉस्ट करा 127 रुपये का, 127 रुपये का। और इस पे प्रिंट है 173 रुपये का। किसी भी दुकान पे चले जाइए लेने, ज़्यादातर दुकानदार इसको आपको 173 रुपये का बेचेंगे, या फिर 10% कोई दुकानदार अगर छोड़ देगा तो 10% लेस करके 17 रुपये लेस कर दीजिए, 160 रुपये के करीब ये पत्ता आपको मिलेगा, ये शीशी मिलेगी। कितना मार्जिन है दवाओं के इस खेल में। ये गोरख धंधा है, और इस गोरख धंधे को रोका क्यों नहीं जाता? क्योंकि जो ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर के तमाम लोग, जो दवाओं के फैक्ट्रियों से पहले मंथली जाती है, फिर केमिस्टों से मंथली जाती है, फिर हॉस्पिटलों से मंथली जाती है, तभी इन लोगों पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो रेट बहुत बढ़ गए हैं कोरोना काल के चक्कर में। होनी चाहिए थी दवाएं सस्ती। ये आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ है। लिमसिक, जो कि कोरोना के मरीजों को क्या दिया जाता है, लिमसिक, और एक उन्हें दिया जाता है एजिथ्रोमाइसिन, एक उन्हें दिया जाता है लोड्रिन की गोली आती है, एक एंटी एलर्जिक। ये चीज़ें उनको ज़्यादातर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कोरोना के पेशेंट को दी जा रही हैं। तो मेरा सवाल यही था सिर्फ आपसे रूबरू होने का कि कैसी लूट मची हुई है। अभी आज मेरे पास एक फ़ोन आया, एक बच्चे का फ़ोन आया। बच्चे का फ़ोन ये है कि उनका पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल था। एक दिन का डॉक्टर ने बिल बनाया 45,000 रुपये का, और दवाएं लगी उसमें 25,000 रुपये की। तो पेशेंट का फ़ोन आया, जी आपके डॉक्टर जानकार हो तो कुछ रेट कम करवा दीजिए। मैंने कहा चलो कोशिश करके देखते हैं रेट कम करवाने की। मैंने अपने एक मित्र को फ़ोन किया, मैंने कहा यार देखो गरीब लोग हैं, कुछ रियायत हो जाए तो। वो कहने लगे कि केमिस्ट का जो बिल है ना भुगतान कर दिया गया है, वरना केमिस्ट 25,000 रुपये में से 5,000 रुपये छोड़ देता। अगर उसका भुगतान ना किया जाता, उसका भुगतान हो गया, जो भुगतान किए हुए पैसे वापस नहीं मिलते। अगर भुगतान ना किया होता तो 5,000 रुपये उसमें से वापस मिल जाते। बड़ी हैरत हुई मुझे जान करके कि एक गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे इलाज कराए, कैसे भरोसा दिलाएं डॉक्टर कि हमारे रेट ठीक हैं। दवाओं में कमीशन, लैब में टेस्टिंग में कमीशन, एक्सरे अल्ट्रासाउंड में कमीशन। बहुत बुरी हालत है भाई। कहाँ ले जाओगे पैसे को, कहाँ ले जाओगे पैसे को? अब देख रहे हो कि कोरोना हो रहा है लोगों को, लोग ऊपर जा रहे हैं भगवान जी के पास। तो सबको ये समझना चाहिए कि एक दिन हमें भी जाना है, हमारे भी हिसाब किताब वहाँ पर होगा। हम यहाँ हिसाब किताब करने बैठते हैं ना जी, कि 12 रुपये वाली चीज़ 20 रुपये में, 10 रुपये वाली चीज़ 30 रुपये में, तो हमारा भी हिसाब होगा। और जिन लोगों को लगता है हमारा हिसाब नहीं होगा,
उन सब का हिसाब होगा। ये ना हो फिर बदल बदल के जोनियाँ भगवान हमें नीचे भेजता रहे, कभी कुत्ता, कभी बकरी, कभी भेड़ बना के भगवान हमें भेजे। तो ये डॉक्टर साहबान से मेरी गुजारिश है कि कि आप लोग थोड़ा रहम कीजिए, थोड़ा रहम कीजिए। एक तो आदमी वैसे ही मरा होता है, बीमारी का मारा होता है, सुध होती नहीं उसको। अगर वो आपके अस्पताल में आ जाता है, हॉस्पिटल में आ जाता है, तो पहली कोशिश कीजिए मरीज़ को बचाइए। दूसरी कोशिश कीजिए कि मरीज़ की जेब पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रखे हैं भाई, वेंटिलेटर का खर्चा इतना है, 25,000 रुपये है इसका, 30,000 रुपये है इसका, 40,000 रुपये है। कुछ सोचिए। मैं अभी एक पेशेंट को लेके गया था दोस्तों, मोहाली में दाखिल कराने के लिए, रिलेशन में थे मेरे। तो उनकी तबीयत बिगड़ गई 3 दिन पहले, तो उनको छोड़ने के लिए गया। तो जब दाखिल कराया गया तो पहले ही उन्होंने एक अपना लिस्ट बना के दे दी। उसमें कहा गया जी 35,000 रुपये तो जिस रूम में हम दाखिल कर रहे हैं, 35,000 रुपये तो उसका खर्चा है। उसके बाद 3,000 रुपये डॉक्टर की विजिट फीस है, 500 रुपये की ऑक्सीजन है, और 2500 रुपये का कोरोना टेस्ट, अगर ज़रूरत पड़ी तो कोरोना टेस्ट भी होगा तो 2500 रुपये उसके हैं। इसके अलावा जो दवाएं आएंगी वो आपको बाहर केमिस्ट की दुकान है वहाँ से मिलेंगी। बस यही बताना चाहता था दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।